हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, आज आपसे एक कहानी शेयर करना चाहूँगा। एक स्टोरी के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा। दोस्तों, मेरे कहानी का शीर्षक है, टाइटल है समझदार बहू। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सरपंच जी के बेटे की शादी होती है और उनकी बहू आती है। दोस्तों, उस बहू की क्या आदत होती है कि वो जब भी खाना बना रही होती है, रोटी बनाती होती है, तो जो टंकी होती है उसमें से एक मुट्ठी गेहूं और एक मुट्ठी चावल पहले से ही अलग कर लेती है, किसी और बर्तन में रख लेती है। एक मुट्ठी गेहूं, एक मुट्ठी चावल पहले से अलग करके किसी और बर्तन में रख लेती है। दोस्तों, ऐसा करते हुए 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। 2 साल बाद क्या होता है, उस गांव में बारिश आती है, बहुत बारिश आती है, मूसलाधार बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है। तो जो सरपंच जी के आसपास के 4-5 गांवों के घर थे, वो गांव वाले सरपंच जी के यहाँ आश्रित लेने आते हैं कि हमारा तो घर बारिश में बह गया है, ढह गया है, तो आप हमको अपने यहाँ आश्रित दीजिए। सरपंच जी उनको अपने यहाँ आश्रित देते हैं। दोस्तों, बारिश 1 दिन होती है, 2 दिन होती है, 3 दिन लगातार होती रहती है, रुकती नहीं है। तो जो घर में अनाज रखा था वो सब धीरे धीरे खत्म होता रहता है। दोस्तों, एक दिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि अनाज खत्म हो जाता है, गांव वालों को खिलाने के लिए कुछ नहीं रहता, सरपंच जी के घर में अपने लिए खाने के लिए कुछ नहीं रहता। बहुत चिंतित हो जाते हैं सरपंच जी कि मैं क्या करूं, कैसे खिलाऊं, मेरे गांव वाले मेरे पे आश्रित हैं, मैं कैसे इनका भरण पोषण करूं, कैसे इनको खाना खिलाऊं। दोस्तों, जब ये चिंता अपनी बहू से जाहिर करते हैं, घर वालों से जाहिर करते हैं, तो बहू कहती है, बापूजी आप फिक्र मत कीजिए, जो मैं एक मुट्ठी अनाज, एक मुट्ठी चावल इतने बरसों से इकट्ठा कर रही हूँ, वो कब काम आएगा, वो आज के दिन ही काम आएगा। वो बहू वो सारा अनाज लेके आती है। और दोस्तों, अगले 4-5 दिन का गांव वालों का और सरपंच जी का उससे निर्वाह हो जाता है। 4-5 दिन बाद बारिश रुक जाती है, सब पहले से ठीक हो जाता है। तो सब गांव वाले, सरपंच जी उस बहू को बहुत बड़ाई करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं कि देखो कितनी समझदार बहू है, उसने बहुत दूर का सोचा और पहले से ही एक, इसको हम कहते हैं सरप्लस, सरप्लस को ट्रांसफर करते रहे, जिससे कि अगर फ्यूचर में कुछ इमरजेंसी आती है तो हम इसको सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को हमारे आज की करंट सिचुएशन से लिंक करें, कोरोना सिचुएशन से लिंक करें, तो ये भी यही हमें दर्शाती है कि जिसने पहले से ही सेविंग करके रखी हुई है, पहले से ही जिसने बचत करके रखी हुई है, वो स्मूथली इस सिचुएशन को, फेस को पार कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिसने सेविंग नहीं करी है, जिसने बचत नहीं करी है, जिसने कोई प्लान नहीं किया था, हम देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सोचना पड़ रहा है कि पहले 21 दिन का लॉकडाउन, अब फिर दोबारा 21 दिन का लॉकडाउन, कि आगे क्या होगा, कब खुलेगा, कैसे हम आगे काम कर पाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बचत की जो आदत है ना, वो पहले से ही डाल लेनी चाहिए, शुरू में ही डाल लेनी चाहिए, जिससे कि हम अपने बुरे दिन के लिए अभी से ही तैयारी करके रखें। दोस्तों, जब बजट बनता है तो एक बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा जो बजट का अमाउंट होता है, वो इंडियन गवर्नमेंट लगाती है मिलिट्री के ऊपर, जिसको हम कहते हैं डिफेंस बजट। दोस्तों, 1972 के बाद कोई ऐसा बहुत बड़ा युद्ध नहीं हुआ, कारगिल के बाद कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन हर साल बहुत बड़ा डिफेंस बजट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। उसका रीज़न यही है कि अगर कुछ हो गया तो हमें तैयारी आज से ही करनी है। तो दोस्तों, लाइफ में भी यही है कि हमें अपने आगे आने वाले सालों की, अपने रिटायरमेंट की, किसी भी चीज़ की जो भी चैलेंजेस आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं,
उसकी तैयारी हमें आज से ही करनी है, अभी से ही करनी है, क्योंकि खुशियां बता के आती हैं। चाइल्ड होने वाला है, मैरिज होने वाली है, प्रमोशन मिल रहा है, चाइल्ड फॉरेन में पढ़ने जा रहा है। खुशियां हमेशा बता के आती हैं, डेट के साथ आती हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो कभी बता के नहीं आती। उनका कोई इनविटेशन कार्ड नहीं होता। कोरोना एकदम आ गया, सुनामी एकदम आ गई थी, अर्थक्वेक एकदम आ गए थे। तो इन सिचुएशन के लिए हमें अभी से प्लानिंग करनी चाहिए। जिस तरह उस गांव की बहू ने एक समझदारी भरा कदम उठाया था, उस तरह हमें भी हमेशा समझदारी वाला कदम उठाना चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए। शुक्रिया।